दोस्तों नमस्कार। मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं आप सबके बीच में एक बेहद सनसनीखेज, दिल दहला देने वाली और बेहद सोचनीय क्राइम स्टोरी की पूरी कहानी लेकर। दोस्तों, जब आपको पालने पोसने वाला ही आपका दुश्मन बन जाए, आपके साथ हैवानों जैसा व्यवहार करने लगे, जब आपका पिता ही परिवार का दुश्मन हो जाए, तो फिर आखिर उस स्थिति में एक बेटा और क्या कर सकता है। और मित्रों, ऐसी ही स्थिति में आखिरकार एक नाबालिग बेटे ने अपने ही हैवान बाप की मजबूर होकर हत्या कर दी। मामला मथुरा जिला के कोसी कला थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी का है, जहां अपनी ही दो नाबालिग बच्चियों, जिनमें एक 13 साल की और दूसरी 14 साल की बच्ची थी, उनके साथ लगातार 6 सालों से दुष्कर्म करने वाले बाप को नाबालिग बेटे मोहित ने चाचा के लड़के अमित के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, वैसे तो ये कहानी बिल्कुल किसी फिल्म की पटकथा जैसी लगती है, लेकिन मित्रों ये एकदम वास्तविक कहानी है। राजस्थान के भरतपुर के डीग में 55 वर्षीय रामलाल अपनी माता, पत्नी, एक बेटा, 3 बेटियों के साथ रहता था और इन्हीं का एक भाई, बड़ा भाई, मथुरा के कोसी कला थाने की एक कॉलोनी में परिवार सहित रहता है। ये जो व्यक्ति है रामलाल, ये मित्रों बेहद नशेड़ी और आपराधिक प्रवृत्ति का है। डकैती, अपहरण, छेड़छाड़ के कई मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं और यह कई बार जेल जा चुका है। मित्रों, कहते हैं कि 2008 में इसने अपने मां की हत्या कर दी थी। इसके पिताजी परिवहन विभाग में थे और नौकरी के लालच में इस रामलाल ने 2008 में अपनी ही मां की हत्या कर दी। और इसके बाद मित्रों, इस रामलाल ने एक बीमे की लालच की वजह से, जो इसने अपनी पत्नी का बीमा करवा रखा था, उस रकम को हड़पने के लिए इसने अपनी ही पत्नी और 22 दिन की बेटी की हत्या कर दी थी। और तभी से मित्रों घर में तनाव और लड़ाई झगड़ा बाप बेटों में शुरू हो गया। मित्रों, ये इतना जानवर प्रवृत्ति का व्यक्ति था कि ये अपनी ही सगी 2 नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार 6 साल से दुष्कर्म कर रहा था। और अभी 6 महीने पहले जब एक दिन ये छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने पहुंचा, तो वो जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मुझे छोड़ दो। तो ये उसे छोड़कर बड़ी बेटी के पास गया, तो बड़ी बेटी भी चिल्लाने लगी, रोने लगी और बड़ी बेटी के चिल्लाने की आवाज उसके भाई मोहित के कानों तक पड़ी। मोहित हड़बड़ाहट में भगकर जब गया, तो उसने अपने ही बाप को ऐसी स्थिति में देखा कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने रामलाल को समझाने की कोशिश की, लेकिन रामलाल ने तमंचा निकाल कर उसे धमकाया कि अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहां से भाग जाओ और ये बात कहीं खुलनी नहीं चाहिए। मित्रों, वो नाबालिग लड़का क्या करता जिसका बाप ही हैवान हो गया हो। खैर, ये बात बच्चे को बेहद नागवार गुजरी और उसने बाप के साथ काफी झगड़ा किया और मारपीट किया। और इस झगड़े मारपीट की सूचना उसने लोकल थाने में भी दी थी
लेकिन वहां बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने की बात इसलिए नहीं बताई कि शायद वो सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं होगा और बच्चियों के भविष्य का क्या होगा, इसलिए उस नाबालिग लड़के ने वो बात थाने में नहीं बताई। इसके बाद मित्रों, इन बच्चियों ने इस दुष्कर्म की जानकारी अपनी बुआ को दी और बुआ ने इस बात की जानकारी मथुरा के कोसी कला में रहने वाले अपने बड़े भाई को दी। बड़े भाई ने जब ये बात सुनी तो वो भी अचंभित रह गए मित्रों, और उन्होंने एक फैसला किया कि क्यों ना इन बच्चियों को किसी ऐसे स्कूल में डाल दिया जाए जहां हॉस्टल वगैरह हो, तो इन बच्चियों की सुरक्षा भी हो जाएगी और इनकी पढ़ाई भी हो जाएगी। और ताऊ ने यही किया मित्रों, उसने एक स्कूल में बच्चियों का एडमिशन करवा दिया, दाखिला करवा दिया, और वो बच्चियां हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगी। लेकिन मित्रों, ये व्यक्ति इतना हैवान था कि ये हॉस्टल से बेटियों को लाकर घर में उनके साथ दुष्कर्म करता था। मित्रों, यही सिलसिला चल रहा था, घर में लड़ाई झगड़ा और दुनिया की समस्याएं थी। तो मोहित ने सोचा कि क्यों ना इस दीपावली हम लोग ताऊ के घर मथुरा चले जाएं और वहीं रहने लगें। तो 11 अक्टूबर को मोहित भरतपुर के डींग से बहनों को लेकर अपने ताऊ के यहां मथुरा कोसी कला आ गया। लेकिन मित्रों, रामलाल को कहां सुकून था, और कहते हैं कि रविवार को पिता रामलाल भी मथुरा के कोसी कला की कॉलोनी में पहुंच गया और बेटियों को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगा। मित्रों, जैसे ही बेटियों ने जाने की बात सुनी तो वो रोने लगी और बाप से छिपने लगी। बेटे ने बाप को समझाया कि अगर वो नहीं जाना चाहती हैं तो क्यों उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हो। इस बात से खपा होकर रामलाल ने बेटे मोहित के साथ मारपीट शुरू कर दी, और वो तो पूरी तैयारी से गया था मित्रों। उसने अपने बैग में एक तलवार नुमा बड़ा चाकू भी ले रखा था और एक तमंचा भी डाले हुए था अपने बैग में, और उसने वो तलवार और तमंचा निकालकर सबको धमकाया कि अगर ये बेटियां मेरे साथ नहीं चली तो किसी के साथ अच्छा नहीं होगा, अभी यहीं मैं सबको मारूंगा। मित्रों, इस बात से वो नाबालिग बेटा मोहित बहुत आहत हुआ और उसने अपने ही हमेज जो हम उम्र था उसके चाचा का लड़का अमित, उसको उसने ये पूरी बात बताई। खैर, दोनों नाबालिग लड़कों ने साहस दिखाया और दोनों रामलाल से भिड़ गए। एक ने तलवार छीन ली और एक ने तमंचा छीन लिया, और मित्रों, इन तीनों में जबरदस्त लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इतना सब होने के बाद भी रामलाल हार मानने को तैयार नहीं था और वो किसी भी शर्त पर इन बच्चियों को अपने साथ ले जाना चाहता था। मित्रों, परेशान होकर मोहित ने अपने बाप रामलाल पर उस तलवार से कई ताबड़तोड़ वार कर दिए, लेकिन लहूलुहान होने के बाद, घायल होने के बाद भी रामलाल इन दोनों से पूरी तरीके लड़ रहा था और हार मानने को तैयार नहीं था। आखिर परेशान होकर मोहित ने तमंचे से एक फायर कर दी जो रामलाल के सीने में लगी और रामलाल वहीं ढेर हो गया। मित्रों, घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मोहित और अमित को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मित्रों, जिस किसी ने इस घटना को सुना
उसकी सबकी राय यही थी कि इन दोनों बच्चों ने जो भी किया वो बिल्कुल उचित किया, क्योंकि जब एक बाप ही हैवान बन जाए 6 साल से अपनी नाबालिग बच्ची, एक बच्ची 13 साल की, एक बच्ची 14 साल की, आप कल्पना करके देखिए मित्रों, उन बच्चियों की उम्र 6 साल पहले क्या रही होगी और उन बच्चियों ने क्या क्या यातनाएं सही हैं इस हैवान बाप की वजह से। तो जिस किसी ने मीडिया के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जिसने भी इस घटना को सुना, उस सब ने कहा कि नहीं, बेटों ने ठीक किया है और इनको छोड़ देना चाहिए, इनको कोई सजा नहीं होनी चाहिए। मित्रों, 2 माह पहले भी मोहित ने रामलाल की करतूतों से तंग आकर रामलाल के ऊपर जानलेवा हमला किया था, लेकिन मित्रों यह हैवान बाप किसी तरीके बचकर निकल गया था और इसके बाद रामलाल ने अपने ही बेटे के खिलाफ डींग कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था। मित्रों, अब इस घटना के बाद मोहित और परिवार के अन्य लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। हर एंगल से पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सभी साक्ष्यों एवं तथ्यों को संकलित करके विवेचना की जा रही है कि कहीं इसमें कोई दूसरा एंगल तो नहीं है, या जो मोहित, अमित और परिवार के लोग, वो बच्चियां जो बता रही हैं कि बाप किस तरीके उनके साथ हैवानियत कर रहा था, तो क्या सिर्फ इसी बात से तंग आकर बेटे ने बाप की हत्या कर दी, या इसमें कोई और एंगल भी है। पुलिस सारे पहलुओं की छानबीन कर रही है और इसकी असली वजह तो विवेचना के बाद पुलिस जब रिपोर्ट सबमिट करेगी तो वो सामने आ जाएगी मित्रों। लेकिन ये घटना मित्रों इतनी गंभीर और विचारणीय है कि अगर बाप ही इस तरीके का हैवान और जानवर हो जाएगा तो आखिर कहां जाएंगे बच्चे और परिवार का क्या होगा। क्या होता जा रहा है इंसान को। दारू के नशे में एक अपराधी व्यक्ति और कर भी क्या सकता है, उससे और क्या कल्पना की जा सकती है, उससे किस अच्छे व्यवहार की कल्पना कर सकते हैं मित्रों। तो ये थी मित्रों मथुरा के कोसी कला के एक कॉलोनी में एक दुराचारी बाप को बेटे ने ही तलवार और गोलियों से भूनकर जान से मार दिया। इस कहानी को आप सबको सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है मित्रों कि आप सब लोग भी सचेत रहें और समाज के ऐसे दुर्दांत हैवानों से अपनी सुरक्षा करते रहें। मित्रों, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।